मस्जिदों का एहतराम रहता है, दिल जिंदा रहता है तो जन्नत की क्यारी जलसे का एहतराम रहता है। दिल जब जिंदा रहता है हुज्जाजे कराम का एहतराम रहता है। दिल जब जिंदा रहता है तो माँ के साथ अदब के साथ बैठ के बात करने में मजा आता है। जब दिल जिंदा रहता है अपनी औलाद के ताल्लुक से अच्छी तरबियत की सोच दिमाग में आती है। जब दिल जिंदा रहता है तो गीबत चुगलखोरी जबान पे नहीं, अल्लाह का जिक्र, सच्ची बात, अच्छी बात, दूसरों की तारीफ, अच्छी बात जबान पे जारी होती है। लेकिन जब दिल ठंडा हो जाए तो गीबत के जुमले, चुगलखोरी के जुमले, सिर्फ नेगेटिव जुमले, दूसरों को तबाह करने के जुमले जबान से जारी होते हैं तो दिल का मर जाना ये बड़ी मुसीबत है। घर का जल जाना, मकान का खत्म हो जाना, बाल बच्चे का मर जाना, कारोबार का ठप हो जाना ये कोई मुसीबत नहीं है। दिल का मर जाना ये सबसे बड़ी मुसीबत है। लोगों की तवज्जो बहुत ज्यादा है, नाच गाने की तरफ बड़ा ध्यान है लोगों का, लेकिन जलसा जुलूस की तरफ लोगों का रुझान कम। अब अगर कोई बंदा अपना पैसा खर्च करके, लाइटिंग करके, पंडाल सजा के, आपके बैठने का अच्छा इंतजाम करके अगर 2-4 घंटे की जन्नती महफिल मुनक़िद कर रहा है तो उसकी हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जरा आप लोग भी बैठे हैं तो कुछ जबरदस्त नेकी मिल जाए। कान तो सुन ही रहा है जो कुछ बोला जा रहा है, जबान भी अल्लाह का जिक्र अगर करे तो क्या कहना, दोनों नेकी मिल जाएगी, कान वाली नेकी भी और जबान वाली नेकी भी। एक बार जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल बोलते रहें सुभान अल्लाह, बोलते रहें अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उससे होगा क्या कि जबान पे जब अल्लाह का जिक्र जारी होगा तो उसकी बरकत से जबान पे गंदी बातें नहीं आएंगी। हाँ, उसका फायदा यह होगा कि आपको जो और हम लोगों को जो आदत लगी हुई है गुटखा खाने की, ये आदत भी सुभान अल्लाह की बरकत से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह। चूंकि अभी गुटखा खाने की ऐसी बीमारी लग गई है आदमी को कि साहब कलमा कैसे पढ़ेगा मरते वक्त। अगर उसकी रूह कब्ज होने का टाइम आ गया और जबान पे गुटखा है, थूक से मुंह भरा हुआ, मलिकुल मौत उसको मोहलत ही नहीं देगा कि तुम थूक फेंको और कलमा पढ़ो, इतनी मोहलत भी नहीं देगा, तो वो तो बेचारा ऐसे ही थूक भरे मुंह लेके मर जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, कि खेत में, खलियान में, ट्रेन में, फ्लाइट में, बाइक पे, जहां भी मलकुल मौत को आना है आ जाए, वो जिस वक्त उसको आना है आ जाए, ताकि जबान इधर खुली रहे। जहां देखा कि मलकुल मौत आया, अब रूह कब्ज करने वाला है, फौरन जबान पे पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा जोर से बोलिए क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आखिरी बोली इस मुंह पे अगर ये कलमा रहा तो आया है हदीस में दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आखिरी बोली कलमा, और ये अपनी मेहनत से नहीं हो सकता है। सारा काम दुनिया का प्रैक्टिस और मश्क करने से होता है, प्रैक्टिस से होता है। कोई आदमी आप बोले कि वो माइक पे आकर के हमारे सामने आधा घंटा खिताब कर दे, तो ऐसा नहीं होता है कि प्रैक्टिस नहीं किया हो और आके खड़ा होके बोल दे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वरना बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और जब पब्लिक के बीच में माइक लेके खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गूंगा हो जाता है, बोली ही नहीं निकलती है उनकी। तो और बहुत सारे लोगों को पूरा कुरान याद होता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज में हाफिज हो या गैर हाफिज, वो सब लिमिटेड सूरत की तिलावत करते हैं। ऐसा नहीं कि हाफिज इमाम है तो 30 दिन में कभी कोई दूसरी सूरत का रिपीटेशन नहीं करेंगे, पूरा कुरान इनको याद है। आज मगरिब में ये इस सूरत की तिलावत की, इशा में वो, फजर में वो,
जोहर असर में क्या पढ़ाओ तो आप नहीं सुनते हैं, मगर फजर में तो आप सुनते हैं, मगरिब में और इशा में सुनते हैं। तो हाफिज है, पूरा कुरान याद है, 6666 आयतें याद हैं। वो तो चाहेगा कि साल भर में भी दूसरी आयत की रिपीटेशन ना हो तो भी चलेगा, इतनी सूरतें उनको याद हैं। लेकिन जहां 3 दिन नमाज पढ़िएगा उस हाफिज के पीछे, आपको पता चल जाएगा कि मौलाना साहब भी लक़द कान लकुम रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, और जो हाफिज पूरा कुरान पढ़ता है वो भी लक़द कान लकुम रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम पढ़ रहे हैं। और मौलाना साहब वो भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह पढ़ रहे हैं, और जो पूरा कुरान रटे हुआ है वो भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन पढ़ रहे हैं। है कि नहीं? अगर 3 दिन आपने नमाज पढ़ी तो आपको पता चल जाएगा कि हाफिजी भी वो साहब हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब व शहादा पढ़ रहे हैं, और मौलाना साहब भी वही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये निकला कि तरावीह में पूरा कुरान सुना देना और है, और हर नमाज में अलग अलग जगहों से तिलावत नहीं कर सकता है बंदा, चूंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए मश्क चाहिए। अब चूंकि इन्हीं 2-4-10 सूरतों और आयतों पे मश्क होती है, पढ़ने के जमाने से वो सुनते रहते हैं, इसीलिए उनको सुनाते हैं। इससे हट के वो अगर दूसरी जगह से पढ़ने लगे तो भूल जाएंगे, वो भूलने के डर से वो नहीं पढ़ते हैं। हाँ, मेहराब में तरावी में क्योंकि डेली उसको पढ़ना है और शाम में उसको 3 पारे सुना देना है और उसी एक लहजे में सुना देना, वो तो आसान है। मतलब ये निकला कि प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आपने जिंदगी भर झूठ की प्रैक्टिस किया, आपने जिंदगी भर गीबत की प्रैक्टिस किया, अगर आपने जिंदगी भर दूसरों की बुराई की पोटली लेके बैठ गए, अगर आपने जिंदगी भर अच्छा नहीं सोचा है, हर अच्छे में कुछ न कुछ ऐब निकाला है, मस्जिद में बैठ के इमाम साहब की बुराई, मस्जिद से बाहर निकल करके इमाम साहब की बुराई, खानकाह में बैठकर दूसरे पीर की बुराई, जलसा में बैठकर दूसरे मौलाना की बुराई, चौक चौराहे दालान पे बैठकर दूसरे मालदारों की बुराई, अगर जबान पे सिर्फ बुरी बात जारी रही और आप ये सोचेंगे कि मरते वक्त मेरी जबान पे कलमा जारी हो जाए, दुरूद जारी हो जाए, तस्बीह के जुमले जारी हो जाए, नहीं होगा ऐसा। इसलिए कि जिंदगी भर जिस चीज की प्रैक्टिस आपने की है, मरते वक्त भी जबान पे वही 3-5 आपकी जबान पे रहेगा। अगर आपने मस्जिद में कलमा पढ़ा है, चौक चौराहे पे कलमा पढ़ा है, बिस्तर पे जाते हुए कलमा पढ़ा है, बिस्तर से सुबह उठते हुए कलमा पढ़ा है, हाथ हैंडल पे है, जबान पे कलमा और दुरूद जारी है, अगर आपने जिक्र और दुरूद की प्रैक्टिस की है, जिंदगी में खूब पढ़ा है, मरते वक्त खेत में रहेंगे, वहां कोई कलमा की तलकीन करने वाला नहीं रहेगा, मगर जिस रब का आपने जिक्र किया है, उस रब का फरिश्ता आपकी जबान पे कलमा जारी फरमा देगा और आपकी रूह परवाज़ हो जाएगी। और जहां आखिरी बोली ला इलाहा इल्लल्लाह, दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो गया। क्योंकि मरना तो है सबको, ऐसा नहीं कि हम लोग सब जिंदा रहेंगे, मौलाना रहें कि आप रहें, सबको मरना ही है। मौलाना लोग भी बहुत ज्यादा मर रहे हैं आजकल। कारी रजीउल्लाह साहब मर गए और गुलाम मोहद्दीन सुबहानी साहब जबरदस्त खतीब थे इंडिया के, वो मर गए। बचपन में मैंने सुना था कि मौलाना एजाज कामटी बहुत अच्छे आलिम, बहुत अच्छे शायर थे, वो मुंबई में तकरीर करते करते मर गए। बहुत सारे लोग हैं, हमारे इलाके के एक बहुत बड़े आलिम मौलाना मुस्लिम साहब थे, वो तकरीर करने के लिए गए, तकरीर करने के बाद चक्कर आया, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, रूम में गए, वहीं मर गए। कलकत्ता में एक बहुत बड़े आलिम मौलाना कामिल सहसरामी, सहसराम के जबरदस्त आलिम, वो तकरीर करने गए, तकरीर करके हुजरे में गए और फौरी मीठी चीज कुछ खा ली, प्रेशर आया, वहीं ढेर हो गए। इस तरीके से मौलाना लोगों की कहानी मैंने आपको बता दी। जफर जलालपुरी वो अपने घर से निकल रहे थे जलसे में जाने के लिए कि नात पढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे और घर आएंगे, मजे से रहेंगे। ऊपर से नीचे उतर रहे थे, पांव फिसला, गिरे, वहीं मर गए।
तो मौलाना लोग भी मर रहे हैं, शायर लोग भी, हुनर फलाम भी, जिसका एक सिक्का चलता था, एक दौर था बड़ा जबरदस्त, वो बुलबुल कहलाता था, लंबी सांस उसकी, और साफ किस किस तरह की आवाज वो निकालता था, सीटी की तरह खींच रहा है, फिर वहां फौरन आवाज चेंज किया। वो कलाकारी बहुत कम नाथ खानों में है, आप लोगों को याद होगा कैसे खींच रहे, फिर वहां टोन बदल दिया, और आजकल ऐसा नहीं मिलता है। मगर क्या हुआ, उनको बिल्कुल जवानी ही में, ऐसा नहीं कि 80 साल के बूढ़ा हुए तो मर गए, जवानी ही में चल दी। ये तो शायर और मौलवी की कहानी, ताकि आप लोग ये ना बोलें कि खाली हमको कह रहे हैं कि आप मर जाओगे, शायर बुखारी नहीं मरेंगे, ये लोग सब मरेंगे और सब मर रहे हैं, लेकिन आम लोग भी मर रहे हैं, बहुत बड़ी तेजी से मर रहे हैं। अभी कल की रात जहां मैं था जलसे में, कल की रात फैजाबाद से के आगे, अयोध्या कैंट से आगे, हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा अज़्ज़द रज़ा खान मद्दज़ुल आली वो भी थे, असद इकबाल भी थे, और रफीक बम्बई वाले भी थे, बड़े बड़े बहुत। 2-3 दिन से हम लोग साथ ही में थे, उसी फैजाबाद, रुदौली और उतरौला इलाके में थे। कल जिस गांव में थे, बताया कि हजरत 3 लड़का जो वॉलेंटियर था जलसे का, वो तीनों अचानक स्पॉट डेथ हो गया उसका। जा रहा था रास्ते में और साहब एक्सीडेंट किया, स्पॉट डेथ हो गया। कहा जो चहल पहल, जो रौनक गांव में होनी चाहिए वो आज नहीं देख रहे हैं, इसलिए कि सारा गांव उस जवान मौत के सदमे से दो चार। अब परसों के 3 दिन पहले मैं बदायूं जिला में था, बरेली शरीफ से आगे, वहां 3 नौजवान बाइक से सफर कर रहे थे, आगे ट्रैक्टर से टकरा गया, एक तो स्पॉट डेथ कर गया और 2 बरेली शरीफ हॉस्पिटल में बिल्कुल आखिरी मरहले में था। जलसा होना था उसी गांव में, जवान की लाश रखी हुई है, दफनाएंगे कल 10 बजे और अभी जलसा होना है। ऊपर का सारा साउंड खोल दिया, नीचे सारे बॉक्स रहे, उसी में हम लोगों ने तकरीर की, नाते पाक हुई। क्योंकि जब मुखरिर शायर सब आ ही गए हैं तो लोग जमा हो गए और फिर वहां भी गुफ्तगू हुई, मगर वो चहल पहल, रौनक जो होने चाहिए वो नहीं। चूंकि लाश रखी हुई है सामने, माँ बाप रो रहे हैं, रिश्तेदार वहां बैठे हुए हैं, तो कोई नहीं जानता कि कब कहां मरे। और आजकल जवान ज्यादा मर रहे हैं, बूढ़ों लोग बुढ़ापे के इंतजार में रहते हैं। हम लोग कहते हैं कि नेक बनो, एक बनो, अच्छा बनो, खूब कमाओ, खाओ, मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, अच्छा कपड़ा खरीदो, अच्छा खाना खाओ, सब कुछ करो, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटे का टाइम निकाल के अपने रब के हुजूर सजदा करो। सुबह रात में 8 घंटे सो, सुबह 10 मिनट का टाइम निकाल के मस्जिद चले जाओ, फिर मस्जिद से आके 8 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं, फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं, क्योंकि वह काम का टाइम है, वो पढ़ने पढ़ाने स्कूल का टाइम है, खेती बाड़ी का टाइम है, वो बिजनेस का टाइम है। इसलिए काम के उस वक्त में कोई नमाज फर्ज नहीं। फजर की नमाज हो जाती है 6 बजे से पहले, अब जोहर की अजान होती है 1 बजे। अब आप समझ सकते हैं कि 6 से लेके 1 यानी पूरे 6-7 घंटे तक आदमी फ्री रहता है काम करने के लिए, कोई नमाज फर्ज नहीं। हाँ, कोई नफल पढ़ रहा है, इशराक पढ़ रहा है, ठीक है, चाश पढ़ रहा है, सही है, कोई कज़ा नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, कोई ऐसे शौक हुआ कि कोई काम नहीं है, फ्री है, सजदा करना है, कल मर जाएंगे तो सजदा नहीं कर पाएंगे, आज जिंदा है तो चलो बैठे क्यों रहे, सूरह का नमाज नफल पढ़ लें। ये ऑप्शनल है, इख्तियारी चीज है, पढ़ेंगे तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन फर्ज नहीं। फर्ज है दोपहर में सूरज के ढलने के बाद जोहर की नमाज, फर्ज है जोहर के 3-4 घंटे के बाद, तब वो असर है, फिर 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद मगरिब की नमाज, फिर इशा का टाइम रहता है दिन डूबने से लेकर के फजर का टाइम शुरू होने तक, पूरी रात 8 से लेकर 9 घंटे तक इशा का टाइम रहता है। और जमात भले ही 9 बजे हो जाए, लेकिन पूरी रात में जिस वक्त आप चाहें इशा की नमाज पढ़ सकते हैं। रात में तो है इशा का पूरा टाइम, लेकिन फजर का टाइम 8 बजे नहीं है, फजर का टाइम 7 बजे नहीं है, फजर का टाइम 9-10 बजे नहीं है। कज़ा पढ़ें वो अलग है, टाइम नहीं।
ईशा का टाइम, मगरिब का टाइम खत्म होने से लेकर आजकल 6:30 बजे से लेकर के ये टाइम रहता है 5 बजे तक। आजकल बिल्कुल लंबा 10 घंटे 9 घंटे तक ईशा का टाइम, जिस वक्त चाहे पढ़ें, क्योंकि रात में कोई कारोबार का टाइम नहीं रहता, खेतीबाड़ी का टाइम नहीं रहता। जमात से नमाज मिल गई तो ठीक है, नहीं तो जिस वक्त चाहे बंदा नमाज़े ईशा पढ़ ले। जोहर का टाइम बिल्कुल फिक्स है, असर का टाइम फिक्स है, और फजर का टाइम 1 से लेकर 1.5 घंटा तक है। मगरिब का टाइम भी 1 से लेकर 1 घंटा 20 मिनट तक मगरिब का टाइम रहता है, और ईशा का टाइम लंबा रहता है 7 घंटे 8 घंटे तक। आप सिर्फ गौर करेंगे ये 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है। क्यों? इसलिए ताकि बंदा अल्लाह की जमीन पे जाए, रोजी तलाश करे, कमाए खाए, पढ़े लिखे, स्कूल जाए, बिजनेस करे, वो हराम खोर नहीं बने। अल्लाह ने रोजी के दरवाजे खोल दिए। पढ़ना है, कंपटीशन फेस करना है, नौकरी करनी है, खेत में हल चलाना है, दुकान में बैठना है, बिजनेस करना है, साहब कारोबार करना है, फैक्ट्री में काम करना है, मुलाजमत करनी है। हराम खोर अगर 50 करोड़ कमा ले, उससे न चेहरा रोशन होगा, न सीना रोशन होगा, न बदन सेहत मिलेगी, न बच्चा उसका वफादार होगा, न उसकी बीवी वफादार होगी। चेहरा काला, दिल काला, औलाद काली, नस्लें काली, आने वाली औलाद काली, जिंदगी में आग लग जाएगी। इसलिए अल्लाह ने कमाने के लिए एक मौका दिया, 8 से 10 घंटे का। खूब कमा, हलाल कमा। तू हलाल 1 रुपया कमाएगा, उसमें 1 करोड़ की बरकत में अता कर दूंगा। और अगर तुमने हराम का 1 करोड़ कमाया तो सारी जिंदगी तुम्हारी सेहत में आग लगा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी से सुकून और चैन छीन लूंगा। अगर तुमने सोने की प्याली में, सोने के घर में बैठकर तुमने खा पी लिया, कितने दिन तक खाएगा? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के बाद तो कोई जीता नहीं है, और 100 साल के अंदर ही सब मर जाता है। कोई तो आज खाया कल मर गया, कोई 90 साल में मरा। 100 साल के अंदर ही मर जाना है। 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह ने उनको 950 साल, 1000 साल की लंबी उम्र अता की। 950 साल तक इस्लाम की तबलीग करते रहे। लेकिन जब इंतकाल का वक्त आया तो फरिश्ते ने कहा कि हुजूर आप 1000 साल तक जिंदा रहे, कैसा लगा 1000 साल? कहां 70 साल, 50 साल, 60 साल, और कहां 1000 साल? कैसा लगा? जनाबे नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐसा लगा जैसे कि एक घर है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से घुसा और दूसरे से निकल गया। अल्लाह के रसूल जनाबे नूह अलैहिस्सलाम 1,24,000 कमोबेश नबियों में 313 रसूल हैं। 313 में 5 बड़े साहिबे अजीमत रसूल हैं। उन 5 में एक नाम जनाबे नूह अलैहिस्सलाम का है। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, और फिर पैगंबर आखिर ज़मान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो सारे रसूलों और नबियों के सरदार हैं। ये 5 साहिबे अजीमत रसूल हैं। उनमें नाम एक है जनाबे नूह अलैहिस्सलाम का। 1000 साल तक की लंबी जिंदगी अल्लाह ने दी, और उसके बाद जब विसाल का टाइम आया, पूछा इतनी लंबी जिंदगी मिली, कैसा लगा? तो आपने क्या कहा? ऐसा लगा जैसे एक मकान के 2 दरवाजे, एक से घुसा और दूसरे से निकल गया। जब 1000 साल ऐसा लगा, ये 60 साल कैसा लगेगा? ये 70 साल कैसा लगेगा? ये 80 साल कैसा लगेगा? 10 साल पहले जिसने मेरी तकरीर सुनी होगी वो देखा होगा कि मेरी दाढ़ी के सारे बाल बिल्कुल ब्लैक थे। जब मैं अपने मदरसे में 2004 में गवर्नमेंट की नौकरी मुझको मिली, और जब मैं आया बेंगलोर से, वहां उस वक्त जो टीचर पुराने लोग थे, वो जब हमारी दाढ़ी और सर के काले बाल देखते थे तो कहते थे साहब क्या दाढ़ी के बाल आपके हैं साहब। और अभी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। मेरा बच्चा बोलता है कि पापा बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, यानी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। देखते ही देखते 15, 20, 10 साल के अंदर दाढ़ी के बाल बूढ़े हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, पापा बूढ़ा हो गया। इस तरीके से सबके साथ ऐसा हो रहा। बहुत जवानी में अकड़ते थे, कमर झुक गई, चमड़ा ढीला हो गया,
बहुत हुस्न पे नाज था, मगर बुढ़ापे में सारा हुस्न का जोर खत्म हो गया। ये तो होता रहता है, 100 साल में 15 साल का बचपन, 25-30 साल की जवानी, और बुढ़ापे में 10-20 साल अगर जिंदा रह भी गए 50 के बाद आगे, तो बुढ़ापे में तो घुटने में दर्द है, टखने में दर्द है, सीने में दर्द है, कान में सनसनाहट है, आंख में दर्द है, ऑपरेशन है, दांत उखाड़ते रहना है हर 2-4 महीने के बाद, यहाँ दर्द है, यहाँ पानी लग रहा है, गर्म पानी लग रहा है, ठंडा पानी लग रहा है, दांत की तकलीफ, कान की तकलीफ, आंख की तकलीफ, साहब घुटने की तकलीफ, पेट में दाना पच नहीं रहा है। बुढ़ापा बीमारी का घर। जवानी में बस यही, इसको ठगना है, उसको ठगना है, इसको मारना है, इसको जिलाना है, इसको कचहरी जाना है, ये करना है। जवानी के दिन क्राइम में गुजर गए, बुढ़ापा बीमारी में गुजर गया, बचपन गुल्ली डंडा खेल में गुजर गए, पता चला 100 साल खत्म, कोई रिजल्ट जिंदगी का नहीं निकला। ये जवानी का क्रीम पीरियड, इसी में पढ़ने लिखने के बाद नौकरी हासिल करना, इसी पीरियड में अपने माँ बाप भाई बहन को अपने से आराम पहुंचाना, इसी पीरियड में समाज की सेवा करना, इसी जवानी में मजहब की खिदमत करना, सारी उम्मीदें जवानी से वाबस्ता। बचपन में कोई नहीं बोलता कि तू समाज की खिदमत कर, बुढ़ापे में कोई नहीं बोलता कि आप इस मदरसा को कायम करके नजामत संभालिए। जवानी ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, जवानी ही में जॉब में जाना है, कचहरी में जाना है, साहब वकालत करनी है, बैरिस्टर बनना है, मुजाहिद बनना है, समाज की बुराइयों से लड़ना है, समाज सेवा करना है, भाग दौड़ करके चंदा करके मदरसा चलाना है। ये सारा काम जवानी में, ये जवानी क्रीम पीरियड है, मगर हमने इस जवानी को गीबत में, चुगलखोरी में, हरामखोरी में, दूसरों के पीछे लगकर सोने में, खाने में, जोकरों की तरफ बाल रखने में, फटा पैंट पहनने में, माँ बाप की नाफरमानी करने में जवानी के दिन खत्म हो गए। अब जब बुढ़ापा आया कि जब मैं नेक बनूं, जन्नत जाऊं, तो जिंदगी ने वफा नहीं की, बूढ़ा होने से पहले मर गया। पता चला ला हासिल जिंदगी, मीनिंगलेस जिंदगी, अर्थहीन जिंदगी, बेमतलब जिंदगी, कोई मतलब नहीं निकला। अक्सर लोग इसी तरह के बेमतलब जिंदगी गुजार के मर जाते हैं। अब मर के वहां गए जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, आया है कि वह दिन मरने के बाद की जो दुनिया है, मरने के बाद की दुनिया, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। जिस तरह यह दुनिया में रात है, दिन है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, अमीरी है, गरीबी है, तंदुरुस्ती है, बीमारी है। अगर कोई बोले कि मैं सब दिन तंदुरुस्त रहूंगा, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। जो बोले मैं सब दिन जवान रहूंगा, उससे बड़ा उल्लू कोई नहीं है। जो बोले कि हमेशा रात रहेगी, उससे बड़ा चौपट दी ग्रेड कोई नहीं है। सोचने से नहीं होगा, रात के बाद दिन निकल के रहेगा, मौसमे 12 के बाद मौसमे सर्दी आके रहेगा, मौसमे बारिश के बाद सर्दी आके रहेगी, सर्दी के बाद गर्मी आके रहेगी, रात के बाद दिन आके रहेगा। मौसम बदलता है, रात दिन बदलते हैं, बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। कभी तंदुरुस्त हैं, कभी बीमार पड़ गए, कभी अच्छे दिन हैं, कभी बुरे दिन आ गए, कभी खुशहाली है माली, कभी पैसे की तंगी के दिन आ गए। दुनिया नाम ही उसी का है जो एक हालत पे न रहे, एक हालत पे न रहे, उसी का नाम है दुनिया। दुनिया की हर चीज चेंजेबल है, दुनिया की सारी चीजें परिवर्तनशील है, दुनिया की सारी चीजें बदलने वाली है। न जिंदगी को करार है, न पानी को करार है, न रात को करार है, न दिन को करार है, न समंदर को करार, समंदर की मौजों को करार है, न सूरज को करार है। एक ही जगह उगा उसी जगह रहेगा, नहीं। सूरज 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से अपने डेस्टिनेशन की तरफ दौड़ रहा है। यह चांद है, कभी उगा, फिर धीरे धीरे जवान हुआ, एक दिन जवान हुआ 14वीं रात के दिन, फिर दूसरे दिन डाउनफॉल होता गया, थोड़ा घटा, थोड़ा घटा, थोड़ा घटा, थोड़ा घटा, इतना घटा कि खजूर की सूखी हुई टहनी के मानिंद बारीक हो गया। वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनिल कदीम। अल्लाह कहता है हमने चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी है, उन मंजिलों पे चलता हुआ यह चांद खजूर की सूखी हुई टहनी के मानिंद बारीक हो जाता है। न चांद को
करार है, न सूरज को करार है, न जवानी को करार है, न बुढ़ापे को करार है, न बचपन को करार है। करार ही नहीं है, करार है कहां? करार सिर्फ जन्नत में है। बंदा 30 साल का रहेगा, न दाढ़ी मोछ के बाल रहेंगे, न कभी बूढ़ा होगा, न कभी बीमार होगा, न नस्लें घटेंगी, न कभी बुढ़ापा आएगा। वहां 70 बीवियां मिलेंगी, जो बीवी थूक दे तो समंदर का सारा पानी मीठा हो जाए। शराब की नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें, सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान। वहां न कोई हसद करने वाला है, न चिढ़ने वाला है, न जलने वाला है, न नेमत खुद को छीन जाना है, न बीमारी है, न पसीने की बदबू है, न थूक है, न नाक का नेटा बलगम है। वहां कुछ नहीं है, न हवा छोड़ना है, न पाखाना है, न पेशाब है। यानी जो जो चीजें कमजोरियां हैं, जन्नत में कोई कमजोरी नहीं है। वहां सिर्फ खाना है और बीवियों से अपने दिलों को ठंडक पहुंचाना है, जन्नती बगा से लुत्फ लेना है और उसको चेंज भी नहीं होना है। ये 10 साल रहेगा, 10 साल के बाद चेंज हो जाएगा। हर दिन उन नेमतों का मजा बढ़ता चला जाएगा। तो अक्लमंद है वो जो दुनिया में गुनाहों से बच के 100 साल 1 सेकंड उसको गुजार ले, उसी जन्नत के इंतजार में। जो यहाँ हराम से बचेगा, गुनाहों से बचेगा, एक एक मिनट को कीमती समझेगा, अल्लाह के जिक्र से ज़बान को तर रखेगा। अगरचे तकलीफ हो, अगरचे फूस के घर में रहे, मिट्टी के घर में रहे, अगरचे पैदल चले, अच्छा कपड़ा ना पहने, ये 100 साल 1 मिनट ये गुजर जाएगा। लेकिन अगर गुनाहों से महफूज गुजरा, अब महासंख्यों साल, करोड़ों साल, जहां न साल खत्म होगा, न वक्त खत्म होगा, हमेशा हमेशा रहेगा। तो हमेशा की जन्नत अल्लाह उस बंदे की तकदीर में अता फरमा देगा। हमेशा की परमानेंस वहां है। ये दुनिया में चाहे हराम खा के करोड़ कमा लो या हलाल खा के कमाओ, दोनों को फिक्सेड टाइम मिला है। सामने शराब की बोतल है और सामने शरबत है, जिसको चाहो सिलेक्शन कर लो। तो अल्लाह ने तुमको मर्जी दी है, अल्लाह ने तेरे हाथ में ताकत दी है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। लेकिन डिसीजन लेना तुमको है कि शराब की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाएं या शरबत के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाएं। डिसीजन आपको लेना है। अब मगर जहां हाथ बढ़ाएंगे तो अल्लाह की दी हुई ताकत है, मगर डिसीजन आपको लेना है कि दूध की तरफ हाथ बढ़ाना है कि शराब की तरफ, शरबत की तरफ हाथ बढ़ाना है कि तारी की तरफ। ये डिसीजन जो आपने लिया है, इसी पे जन्नत है और इसी पे जहन्नम है, इसी पे आग है। वर नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो जाहिल आदमी बोलेगा कि जब पलता नहीं हिलता है तो अल्लाह चाहा तो हमने शराब पिया, अल्लाह ने चाहा तो हमने तारी पिया, अल्लाह ने चाहा तब हमने गलत काम किया, वो काफिर हो जाएगा। अगर वह साहिब ईमान है तो उसकी बीवी उसके निकाह से उसका ईमान लूटेगा, ईमान लूटा, निकाह टूटा, अब वह रह जाए सारी जिंदगी ऐसे ही रांड बन के रहे और एक अजनबी औरत के साथ सोहबत करे। सारे बच्चे उसके वलदुस ज़ना और हरामी पैदा होंगे। और जब दुनिया में हरामी बच्चों की तादाद बढ़ेगी तब माँ बाप का वकार मजरूह होगा, मस्जिद का अदब घटेगा, मदरसे का एहतराम मिटेगा। बूढ़ों की ताजीम करना जरूरी है, बूढ़ों को बच्चा मजाक उड़ाएगा। माँ के पांव के नीचे जन्नत है मगर वो माँ को नौकरानी समझेगा। बाप जन्नत का दरवाजा है, उसको वो चरवाहा और नौकर समझेगा। दोस्ती गैरों से और दुश्मनी अपने माँ बाप, अपने भाई, अपनी बहनों से, दूसरों से दोस्ती है, दूसरों के लिए दस्तरखान है, दूसरों के लिए सलाम कलाम है, अपने के लिए बिल्कुल चेहरे का जोग्राफिया बदल के माँ बाप से बात करनी है। ये जब नाजायज बच्चे समाज में ज्यादा हो जाएंगे तो अजान नहीं होगी, मस्जिद उजड़ जाएगी, एहतराम खत्म होगा, डिसिप्लिन खत्म होगा और सिर्फ वो आदमी शोर डकैत दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला होगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कि जबान में जो आया तो बक दिया, एहतियात के साथ पहले सोचना है फिर बोलना है। ऐसा ना हो कि ईमान खत्म हो जाए, बीवी निकाह से निकल जाए और हमको एहसास तक न हो और समाज में बच्चे नाजायजों की तादाद, नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो जाए और फिर माँ बाप भाई बहन सबका एहतराम मजरूह हो जाए। हमेशा पहले सोचना है फिर बोलना है ताकि ईमान सलामत रहे, अकीदा सलामत रहे, निकाह सलामत रहे, औलाद सलामत रहे। अगर ये सलामत रहा तो आने वाली नस्लों में बेहुदा औलाद ही पैदा होंगी, मुस्तफा की वफादार गुलाम औलाद पैदा होंगी। जब बच्चों में अदब रहे, डिसिप्लिन रहे, सम्मान रहे, बड़ों का एहतराम, माँ बाप का एहतराम, आलिमों का एहतराम, जो समझ जाए कि हलाल बच्चे दुनिया में ज्यादा है। और जब माँ बाप का एहतराम
एहतराम रुखसत हो, मस्जिद का एहतराम रुखसत हो, आलिमों का एहतराम खत्म हो जाए, समझ जाए कि हरामी बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया। इसलिए अपना खाना पीना मर जाना कमाल नहीं है, समाज को एक अच्छी औलाद दे के मरना ये कमाल की बात है। समाज को चोरों, डकैतों, लुच्चों, लफंगों, कुत्तों, हरामखोरों से नहीं भर के मरना है कि मैं तो मर जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा, समाज के सुकून में आग लग जाएगी, समाज रहने के काबिल नहीं रहेगा। आजकल घर में दिल नहीं लगता, लोग घूमने के आदी हो गए, अपना गांव अच्छा नहीं लगता, गांव छोड़ के लोग शहर जा रहे हैं, अपना शहर अच्छा नहीं लगता, लोग शहर छोड़ के महानगर जा रहे हैं, दीनी मजलिस अच्छी नहीं लगती, साहब रामदेव का भाषण अच्छा लग रहा, कुरान हदीस की बात अच्छी नहीं लगती, रविशंकर की बोली अच्छी लग रही है, 24 घंटे हाथ में शैतानी खिलौना मोबाइल लिया, और ये मोबाइल ये गंदा गलीज काम जो घर में बैठ के किया है वही काम मेंबर पे बैठ के करता है वो गलीज, यही काम मस्जिद में बैठ के करता है वो गलीज, यही काम खानका में बैठ के करता है वो गलीज। उस खलासत के पुतले को कहिए कि बदतमीज तुमने 4 घंटा अपने कमरे में मोबाइल चलाया है, कम से कम जन्नत की क्यारी में तो मोबाइल ऑफ कर दे, जुमा की नमाज पढ़ने आया है, कम से कम जुमा के दिन तो जुमा के वक्त में मोबाइल ऑफ कर दे, लेकिन नहीं, चूंकि दिमाग में है गंदगी, सीना है गंदा, इसीलिए गंदी चीजों से ज्यादा रग़बत है। कुरान सुनने में कहाँ मजा आता है, हदीस सुनने में कहाँ मजा आता है, बुजुर्गों की जिंदगी सुनने में कहाँ मजा आता है, इसलिए वो रामदेव की तारीफ करता है, वो रविशंकर की मजलिसों में जाता है, उसे अखबार पढ़ने में मजा आता, कुरान पढ़ने में मजा नहीं आता। इसमें बहुत हद तक उस माँ बाप का रोल है जो जिस माँ बाप ने अपने ब्लड से उस बच्चे को पैदा किया है। ऐसा नहीं होता है कि बाप रहे बेनमाजी और बेटा कुतुब पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता कि माँ रहे लुच्ची लफंगी और उसका बेटा अब्दाल पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये कुदरत का कानून है, सारा काम उसी कानून के हिसाब से चल रहा है। रोजाना सूरज उगता है, डूबता है, चाहे बंदा शराब पिए, खाने काबा का खिलाफ चला दे, चाहे खाने काबा उसकी दीवारें तोड़ दे, मगर ये सिस्टम चलता रहेगा। चाहे मस्जिद में सारे नमाजी बन जाएं, चाहे सारे लोग शराबी और पापी बेनमाजी हो जाएं, तो भी इस निजाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम नमाज पढ़े अपने लिए, हम शराब पिए अपने लिए, अल्लाह का कानून है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। सूरज उगता रहेगा, चांद डूबता रहेगा, कयामत आके रहेगी। जब कयामत आएगी तो सूरज और चांद आपस में मिला दिए जाएंगे। वजुमिअ शम्स वल कमर, सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे। फैज़ा बरक़ल बसर व खसफ़ल कमर, जब आंखें चौंध जाएंगी, चांद की रोशनी ढह जाएगी, और जब सितारे झड़ पड़ेंगे और चांद और सूरज की रोशनी को मिटा दिया जाएगा, जमीन में ज़लज़ला आएगा, समंदर को बहा दिया जाएगा। वैज़ल बिहार और फुज्जरत, जब समंदर को बहा दिया जाएगा, उस समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, यानी कयामत शरीरों पे कायम होगी। जिसका दिल मर चुका होगा कि जलसे में कैसे बैठना है और जलसा मस्जिद में कैसे रहना है, अपने घर में कैसे रहना है, खानकाह में कैसे रहना है और जलसा में कैसे रहना है, जो इस सारा फर्क मिटा दे, समझ ले कि उसका दिल मर चुका है। और जब दिल मर चुका है तो मुर्दा से बदतर है, वो मुर्दा से बदतर है। मरना तो सबको है, सबको मर जाना है, लेकिन दिल का मर जाना ये सबसे बड़ी मुसीबत है। दिल जब जिंदा रहता है तो मस्जिदों का एहतराम रहता है, दिल जिंदा रहता है तो जन्नत की क्यारी जलसे का एहतराम रहता है, दिल जब जिंदा रहता है हुज्जाजे कराम का एहतराम रहता है, दिल जब जिंदा रहता है तो माँ के साथ अदब के साथ बैठ के बात करने में मजा आता है। जब दिल जिंदा रहता है अपनी औलाद के ताल्लुक से अच्छी तरबियत की सोच दिमाग में आती है। जब दिल जिंदा रहता है तो ग़ीबत चुगलखोरी ज़बान पे नहीं, अल्लाह का जिक्र, सच्ची बात, अच्छी बात, दूसरों की तारीफ, अच्छी बात ज़बान पे जारी होती है। लेकिन जब दिल ठंडा हो जाए तो ग़ीबत के जुमले, चुगलखोरी के जुमले, सिर्फ नेगेटिव जुमले, दूसरों को तबाह करने के जुमले ज़बान से जारी होते हैं। तो दिल का मर जाना ये बड़ी मुसीबत है। घर का जल जाना, मकान का खत्म हो जाना, बाल बच्चे का मर जाना, कारोबार का ठप हो जाना, ये कोई मुसीबत नहीं है। दिल का मर जाना ये सबसे बड़ी मुसीबत है। इमाम गज़ाली कहते हैं, नेक लोगों की सोहबत में रह, नेक लोगों की बात सुन, वरना बुरों की सोहबत में रहेगा वो तेरा ईमान बर्बाद कर देगा। ये सांप से ज्यादा खतरनाक है वह लोग जिनकी सोहबतों में ईमान के लूट जाने का अंदेशा है। सांप काटे तो
बंदा मर जाता है। बंदा का मर जाना कोई मुसीबत नहीं है, मरना तो है, चाहे आज मरो चाहे 50 साल के बाद मरो, मरना तो है ही, लेकिन ईमान का लुट जाना ये मुसीबत की बात है। तो बुरे लोगों की सोहबत में मत रहो, ईमान के लुटने का अंदेशा है। सबसे ज्यादा खतरनाक वो है जो दुनियादार है। कहा दुनियादार आलिमों की सोहबत में मत बैठो, जो क्रिकेट का चर्चा करता है जन्नत का नहीं, जो पॉलिटिक्स करता है मगर जन्नत की बात नहीं करता, जो हमें दुनिया भर की खबरें पूछता है, नमाज रोजे हज और ज़कात के बारे में नहीं पूछता। इमाम गज़ाली कहते हैं वह मौलवी तुम्हारे लिए सांप से ज्यादा बदतर है, क्योंकि वह तेरी जान नहीं लेगा। सांप तो जान लेता है मगर ये तेरा ईमान लूट लेगा, ये तुझको बेनमाजी बना देगा, ये तुमको पक्का दुनियादार बना देगा। जबकि आलिमों की सोहबत में बैठने का मतलब है कि दिल मरा हुआ जिंदा हो जाए, नमाज का शौक पैदा हो जाए, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए, आखिरत का चर्चा जुबान पर जारी हो जाए, आखिरत वाली सोच दिमाग में आ जाए। लेकिन अगर तुमने किसी मौलवी के पास बैठा, क्रिकेट का जुनून चढ़ गया, अखबार पढ़ने का जुनून चढ़ गया, नमाज रोजा वहां नहीं है तो उसके साथ रह के नमाजी बेनमाजी हो गया। इमाम गज़ाली वह दुनियादार आलिम तेरे लिए सांप से ज्यादा खतरनाक है कि सांप तो जान लेता है और यह दुनियादार तेरा ईमान लूट लेगा, तेरा अकीदा कमजोर कर देगा, आखिरत के बारे में फिक्र तेरी मजरू हो जाएगी, मरने के बाद सवाल जवाब है ये अकीदा तेरा कमजोर हो जाएगा, मरने के बाद जन्नत जहन्नम है ये दुनियादार को देख करके तुम आखिरत पर विश्वास कमजोर हो जाएगा। इसलिए अगर कोई आलिम तुम्हें जन्नत की बात करे, आखिरत की बात करे, गुनाहों से बचने की बात करे और जिनको देखने के बाद लगे कि हमें भी नमाज पढ़ना चाहिए, गज़ाली कहते हैं कि उन आलिमों को अपने लिए इक्सीर समझ ले, उसको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अपना रहनुमा तस्लीम कर ले, उसकी सोहबत में रह। जिस तरह चोरों को देखने से दिल उजड़ता है उसी तरह आलिम रब्बानी को देखने से मरा हुआ दिल जिंदा हो जाता है। आप धीरे धीरे उड़ जाएंगे। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पसीना बहा रहा हूं जाड़े के दिन में, ताकि कोई एक जुमला दिल में उतर जाए, ये दिल की सख्ती स्याही कालापन खत्म हो जाए, जिंदगी में लगे कि मुझको क्या करना था मैं क्या कर रहा हूं, यू टर्न ले ले जिंदगी में। तो मैं तो मेहनतें इस सोच के कर रहा हूं कि 1000 आदमी में एक बंदा अगर नेक बन गया तो समझ लें कि 1 खरब रुपए की बिल्डिंग बनाने से बेहतर काम है एक बंदा को मोमिन कामिल बना देना। और ये हदीस में आया है, हुजूर ने फरमाया था, आका अलैहिस्सलाम ने कहा अली जहां मैं तुझको भेज रहा हूं वहां सबसे पहले इस्लाम पेश करना, सबसे पहले इस्लाम पेश करना। अगर तुम्हारी वजह से एक बंदा इस्लाम ले आया तो यह काम तेरे लिए अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। अरब के सुर्ख ऊंट बहुत बड़ी नेमत अरब में मानी जाती है। ए बंदा, ए बच्चा, ए नौजवान, अरे किसको आपने पैदा किया है, किन बच्चों को आपने जन्म दिया है? वही बच्चा जो जन्नत में जिसको रहना पसंद ना हो, जन्नत की क्यारी में जो न रहे, वो यहां से उठ के जाके वहां कीमत करने लगे और गुटखा खाने लगे और जाके सो जाए। इसी बच्चे को आपने जन्म दिया। एक बरहमन मुझसे कहा था 1 महीना पहले, मौलाना साहब सब्र कीजिए, 20 साल के बाद कोई माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी। 20 साल के बाद कोई माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी। 9 महीने तक माँ अपने पेट में बच्चे का बोझ ढोती है। एक छोटी सी फुंसी यहां निकल जाए तो लगता है कि 1 केजी का बोझ है, और जो 4 केजी के बच्चे को पेट में ढोती है उन औरतों से पूछिए कि कैसा लगता है। तो 9 महीने तक पेट में ढोई और 2 साल तक अपने ब्लड को दूध बना के बच्चों को पिलाया और 10 साल तक उसका फलिया पेशाब पखाने का कपड़ा चेथड़ा को वह साफ करती रही। बाप तो आया गया खेत में खलियान में नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया। सारी खिदमतें माँ करती हैं, पेट में रखना, दूध पिलाना, 10 साल तक उसके कपड़े पेशाब पखाने वाले कपड़े को धोना। अब जब बच्चे की उम्र हो गई 12 साल तो अब वह बच्चा किसी डोमनी से प्यार करके भाग गया। जब लड़की की उम्र हो गई 13 साल वो किसी चमार के साथ सोहबत करने लगी, उसी के साथ भाग गई। तो माँ क्यों बच्चा पैदा करेगी, क्यों 1 साल पेट में रखेगी,
क्यों 2 साल उन्हें जिगर पिलाएगी, क्यों 10 साल नर्स की तरह उस बच्चे को की खिदमत करेगी, ताकि जैसे ही बच्चा 12-15 साल का जवान हो जाए, कोई डुमरी से प्यार कर रहा है, लड़की हो तो किसी चमार को लेके भाग रही है, पूरे खानदान की नाक कटवा रही है, पूरे खानदान की बरस की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। इसलिए गैरतमंद माँ जब हालात बिगड़ जाए कि सारी औलाद इसी तरह की होने लगे, तो कोई गैरतमंद बाप बच्चा नहीं पैदा करेगा और माँ के पेट ही में पॉइजनस इंजेक्शन दिलवा के मार देगा। जैसे दौरे जाहिलियत में बेटी पैदा होने के बाद नमक चटा के लोग मार देते थे, और आज भी कहीं न कहीं ऐसा है कि साहब अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा के और बच्चे अगर बेटी है तो मार दिया, बेटा है तो जिंदा छोड़ दिया, जबकि बेटी से ज्यादा बेटा नाक कटवाता है और बेटा इज्जत आबरू को लुटाता है, बेटा पूरे समाज की आबरू तबाह करता है। औलाद जब फरमाबरदार होती है तो माँ तकलीफ उठा के 10 बच्चों को जन्म देती है कि कोई बेटा मेरा नमाजी होगा, कोई कुतुब होगा, कोई अब्दाल होगा, कोई समाज सेवी होगा, माँ बाप का फरमाबरदार होगा, समाज का बोझ उठाएगा, खानदान का नाम ऊंचा करेगा। जब बच्चे अच्छे पैदा होते हैं तो माँ तकलीफ भूल जाती है, और जब बच्चे शरीर पैदा होते हैं तो माँ बच्चे पैदा करना छोड़ देती है। इसलिए आज जरूरत है कि हमारे बच्चे नेक रहे, समाज सेवी रहे, अच्छे रहे, ताकि मेरी माँ बच्चा पैदा करे, वरना नहीं तो बच्चा को देखने के लिए आंखें तरस जाएंगी। समाज से बुराइयों को मिटा दे, नेकी का माहौल पैदा करे, ताकि अच्छों को देखकर कलेजा ठंडा हो, ना कि बुरी औलाद को देखकर आबरू को लूटना हुआ देख के मरने को बंदा तरजीह देता है। हुजूर ने फरमाया है एक वक्त आएगा कि लोग कब्रिस्तान दौड़ेंगे और तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता ताकि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। जबकि मौत की तमन्ना सब लोग नहीं करते हैं। जिसके पास एहसास जिंदा होगा, जिसको लगेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसका जिसका एहसास जिंदा है वही तमन्ना करेगा कि काश मैं मर गया होता ताकि ये दिन देखने को नहीं मिलता। 90 साल की बुढ़िया का चेहरा नजर नहीं आता था, 16 साल की लड़की सर के बाल और गर्दन और गला और जिस्म की नुमाइश करके चले, समाज में तो आग लगेगी, समाज में तो जलजला आएगा, समाज में तो अफरा तफरी मचेगी, समाज का तो दिमाग खराब होगा, समाज में तो कुव्वत शहवानी कुव्वतों में इजाफा होगा, दिल और दिमाग सब चौपट होकर रह जाएंगे। जब 80 साल की खवातीन अपने चेहरे को अजनबी मर्दों के सामने नहीं खोलती थी, तो उस वक्त समाज में गरीबी के बावजूद जीने का मजा था। लोग इस तरह समाज में लज्जतें महसूस करते थे कि जैसे कि सारी जिंदगी जिंदार हो, मरूं नहीं, जीने की लज्जत थी। घर अच्छा लगता था, समाज अच्छा लगता था, लेकिन आज घर अच्छा नहीं लगता। लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं ताकि 10 दिन वहां से घूम के आ जाए। लोग भाग के मलेशिया जा रहे हैं ताकि 10 दिन वहां रहे फिर आ जाए। अभी दिसंबर आ रहा, 10-10 लाख रुपए खर्च करके लोग फ्रांस से हिंदुस्तान में गोवा की राजधानी पणजी आएंगे, समंदर के किनारे जानवर की तरफ बालू पे लेट जाएंगे, मकान में वाल पुट्टी है, पीओपी है, जबरदस्त फर्नीचर है, 10 करोड़ की बिल्डिंग है, 10 करोड़ का फर्नीचर है, छत है, फॉल से सीलिंग है, वाल पुट्टी है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, इंटीरियर डेकोरेशन है, कीमती सामान है। घर को बिल्कुल 5 स्टार होटल बना दिया, फिर भी वो घर छोड़कर बंदा कहां जाता है? वो समंदर के किनारे मिट्टी पे जाके लेट जाता है और इंजॉय हासिल कर रहा है, मजा ले रहा है, मजा ले रहा है। अब गौर करेंगे इस पॉइंट पर, घर में लगाया है 50 लाख से लेके 50 करोड़, 5 स्टार होटल बना दिया, लेकिन घूमने का कल्चर ऐसा शुरू हुआ है आज कि देहाती, शहरी, अमीर, गरीब सब चलो, पैसा नहीं है तो अजमेर ही चलो, अब पैसा है तो वाशिंगटन, पेरिस चलो, पैसा है तो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक चलो, अय्याशी का अड्डा है वो थाईलैंड, वो थाईलैंड लोग जा रहे हैं। यहाँ अरबों का मकान छोड़ के वो समंदर के किनारे डुबकी लगाया समंदर में, एक चड्डी पहन के है उसी जानवर की तरह लेट गया बालू पे, अरबों का घर छोड़ के बालू पे लेट गया। या अरबों का घर छोड़ के कश्मीर में जाके पहाड़ देख रहे हैं, वहां दलदल झील देख रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से सजा है कि करोड़ों का घर बना है, अब उस घर में मन नहीं लग रहा,
औरतें भी कहती हैं चलिए होटलिंग पे चलिए, चलिए आउटिंग पे चलिए। हर हफ्ते में एक दिन होटल में खाएंगे, घर में खाना अच्छा नहीं लग रहा। आउटिंग पे चलिए, साल में 10 महीने कमाइए और 2 महीने घूमने के लिए चलिए। पहले तो अंग्रेज आता था, कभी लाल किला, कभी ताजमहल, कुतुब मीनार के सामने ये गोरे नजर आते थे। लेकिन आजकल खुद इंडियन को भी जुनून चढ़ गया है कि चाहे छोटा मोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, उसे अपना घर छोड़ के आउटिंग पे जाना है। अब जो गांव देहात की जाहिल औरतें ये भी शौहर से कहती हैं कि घर में रहते रहते अच्छा नहीं लगता है, चलिए दिल्ली से घूम के आते हैं। अब ये बेचारा शौहर मरता क्या ना करता, ये कर्जा लिया 10,000 रुपए और चला गया दिल्ली घुमाने के लिए। एक घूमने का कल्चर पूरी दुनिया में आम हो गया। पहले अमेरिकियों में था, पहले अंग्रेजों में था, लेकिन आज हिंदुस्तान, पहले हिंदुस्तान के हिंदुओं में आया। उन हिंदुओं का देखा देखी अब मुसलमानों में भी ये कल्चर घूमने का शुरू हो गया। यहाँ तक कि शादी हुई, शादी के बाद अब लड़की को लिया चले अजमेर शरीफ, शादी हुई लड़की को लिया, थोड़ा पैसा है तो चले सिंगापुर, चले मलेशिया। घूमने का कल्चर बुजुर्गान दीन ने कहा है, मालूम है तुम्हें, लोग भले ही घूमने के लिए निकले, असल बात ये है क्योंकि सारा काम तो अल्लाह करता है और सारा काम उसी सिस्टम के मुताबिक हो रहा है। जब घर में 24 घंटे फिल्में देखी जाएंगी, एक कुत्ता घर में रहे तो फरिश्ता रहमत का नहीं आता। जब घर में एक तस्वीर रहे तो रहमत का फरिश्ता नहीं आता। और जहां 10-10 घंटे तस्वीरें देखी जाए, जहां सिनेमा देखा जाए, जहां साहब वीडियोस देखे जाए और जहां तरह तरह के ड्रामास देखे जाए, बाप के हाथ में अलग एंड्रॉइड मोबाइल है, वो कमरे में अलग देख रहा है, जवान बेटी के हाथ मोबाइल है, वो अलग ड्रामा देख रही है, बीवी के हाथ में अलग मोबाइल है, वो देख रही है। यानी घर में चार सारे लोग अपने अपने मोबाइल में मस्त है। कोई किसी से बात नहीं करता, मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, मैं मरता क्यों हूँ, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, आखिर फलसफे पे गौर नहीं करता, सब मोबाइल में गुम है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। जवान बेटी के बदन में आग लगी मोबाइल देखकर, फोन किया, अपने आशिक को बुला लिया, अब उस घर में वो अपने आशिक के साथ मस्तियां कर रही है। जवान बाप के दिल में मस्ती सूझी, अपनी बीवी छोड़कर गैर औरतों से दिल लगाया और फिर वो दिल लगाया, उसको बुलाया, उधर उसी का अलग कमरे में बात हो रही है, उधर बच्चा पढ़ रहा है, उनका गर्लफ्रेंड है, उनका बॉयफ्रेंड है। तो जवान लड़का हो तो गर्लफ्रेंड के साथ, जवान लड़की हो तो बॉयफ्रेंड के साथ, जवान बाप हो तो गर्लफ्रेंड के साथ, और माँ जवान हो तो दूसरे देवरों के साथ और दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ। ये घर है 50 करोड़ का, यह तबाही का कोठा बन गया जहां लोग हमेशा फिल्म में मस्त है, जहां गुनाह में मस्त है। जब घर में गुनाह होगा, जब घर में फिल्में देखी जाएंगी, तो कभी उस घर में फरिश्ता नहीं आएगा। और जब फरिश्ता नहीं आएगा तो सकीना कहां से नाजिल होगा, रहमत कहां से नाजिल होगी, सुकून कहां से नाजिल होगा। फरिश्ता जहां आता है वहां सकीना नाजिल होता है, वहां दिल को राहत मिलती है, वहां जीने का मजा मिलता है। लेकिन जहां शैतान का पसेड़ा हो, वहां घर की दीवारें काटने दौड़ती है, वो घर रहने के काबिल नहीं रहता। यही वजह है कि आज दुनिया में जब गुनाह ज्यादा हो गए, हर हाथ में मोबाइल, हर हाथ में सिनेमा हॉल मौजूद है, तब वो घर काटने दौड़ता है, आउटिंग पे जा रहा है, होटलिंग पे जा रहा है, घर में मन नहीं लग रहा है, वो नदी नाला पहाड़ देखने जा रहा है, समंदर के किनारे डुबकी लगा के नंगा जानवर की तरह सोया हुआ है। जिंदगी का इंजॉय वहां मना रहा है, इंजॉय वहां तलाश कर रहा है, रिलैक्स वहां महसूस कर रहा है समंदर के किनारे। लेकिन मालूम है इसी समाज में जहां फूस का घर है, मिट्टी की दीवार है, जहां फजर जोहर असर की नमाज है, जहां सजदा है, जहां इबादत है, जहां जिक्र इलाही है, जहां तहज्जुद है, जहां दुरूद है, जहां फातिहा है, जहां नियाज है, जहां सलाम है, वो 80 बरस तक घर छोड़ के बाहर नहीं जाता ताकि तहज्जुद कज़ा ना हो जाए, ताकि नमाज कज़ा ना हो जाए। वही मिट्टी का घर उसके रश के जन्नत बन जाता है, वही सारा सुकून मिलता है। बादशाह भी उस चौखट पे आके सर टेक कर वहां से फकीरों से दुआओं की भीख मांग रहे हैं। आखिर ये मिट्टी का घर, ये रश के जन्नत कैसे बन गया? जहां जिक्र होगा, जहां तिलावत होगी, जहां इबादत होगी, अल्लाह मिट्टी के घर में सुकून रख लेता है। और जहां अल्लाह का जिक्र न होगा, वह शैतान का आना जाना है, चाहे करोड़ों का घर हो, वह बेचैनी का घर बन जाता है। और जहां जिक्र इलाही हो, जहां तिलावत हो, जहां सजदा हो, तो मिट्टी का घर क्यों न रहे, नमक रोटी क्यों न खाए, उस घर को अल्लाह सुकून और चैन का जरिया बना देता है। चाहे दुनिया जो सोचे, जो करे, जिस तरह से जीना हो जिए। हर जुमा के दिन एक तकरीर होती है, ए अमल माशीत कमा तुदीनो तुदा। हर जुमा के दिन जो खुतबा रसविया में एक हदीस पढ़ी जाती है,
वो यही है कि जो तेरे जी में आता है कर ले, अलबत्ता का जरूर याद रखना जैसा करेगा वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ए अमल माशीता, डू व्हाट डू यू वांट, करो जो कुछ तू चाहते हो, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि जैसा करेगा वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैंने आपसे कहा ना कि आज जो हमारे बच्चे समाज में हमारे नाशक पैदा हो रहे हैं, जो आज जिनको देखकर हमारे दिल में आग लगती है, जिससे आंखों को ठंडक नहीं पहुंचती है। औलाद तो ठंडक पहुंचाने के लिए पैदा होती है, बीवी से राहत मिलती है, मगर यही बीवी अब बगावत का नमूना बन गई। यही बच्चे हमें चैन छीनने वाले बच्चे हमारे बन गए। सब काम कुदरत के कानून के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं होता है कि दरख्त लगा दें आम का और उससे वहां से सेब फल जाए, इस दुनिया में नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि हम खेत में लगा दें गेहूं नवंबर में, अब मार्च में बासमती धान वहां से काटें, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि हम खेत में रोपा करें और वहां से गेहूं और बाजरा काट लें, नहीं होता। सारा काम कुदरत के कानून के हिसाब से चल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा बीज वैसा पौधा, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसी औलाद। सिर्फ शादी ब्याह इसलिए नहीं करते हैं लोग के जाके मजा ले ले, ये गोरा चेहरा खूबसूरत मुंह, ये जो रुझान पैदा हुआ जब दिल मर गया है तब ये रुझान पैदा हुआ। कैरेक्टर कोई नहीं देखता कि ये 10 मर्दों के गोद में झूल चुकी हो। ये कैरेक्टर नहीं देखता बंदा कि क्लासरूम में, हॉस्टल में, स्कूल में, कॉलेज में नौकरी करते हुए 50 मर्दों से हाथ मिलाती है और फिर 3-4 हमल इसके चोर दरवाजे से सदर हॉस्पिटल में गिराए जा चुके हैं। नहीं, सिर्फ मुंह देखा ओके मेरी तरफ से है ओके। जब जमीर कमजोर हो जाता है, जब आदमी का दिल बीमार हो जाता है, तो जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसी तबीयत वैसी खुराक। शहद अच्छा नहीं लगता, जबान बेमजा हो गई, दूध अच्छा नहीं लगता, तबीयत बीमार हो चुकी, जबकि शहद से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं, दूध से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं। लेकिन जब तबीयत बीमार हो जाए तो दूध अच्छा नहीं लगता। जब आदमी का नेचर अंदर से खराब हो जाए तो अच्छी नेक औरत अच्छी नहीं लगती। वो जो 10 मर्दों के साथ मुंह मिला चुकी हो, जो 10 मर्दों के साथ बिस्तर पे सो चुकी हो, उसका चेहरा है मेकअप किया हुआ, ओके मेरी तरफ से ओके, ये 5-6 फीट की लंबी है मेरी तरफ से ओके है। बदतमीज, तुम्हारे पैगंबर ने कहा था कि निकाह में जनरली 4 चीज लोग देखते हैं। तुन कहूल मरअतु ले अरब ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा। तुम्हारे पैगंबर ने कहा था कि निकाह में जनरल आदमी औरतों में 4 चीजें देखते हैं, और लड़की का हुस्न, लड़की का खानदान, लड़की का माल, लड़की का दीन और अखलाक। हुजूर ने कहा तुम सिर्फ हुस्न मत देखना। हमने पहले ही चांस में सरकार की तालीम को ताक पे रख दिया और सिर्फ हुस्न देखा। नौकरी मिल गई तो क्या कहना, अब 100 लड़कियों की तस्वीरें अपने घर में लाया है। माँ अलग चाहती है कि कोई परी उतर जाए मेरे घर में, क्योंकि मेरा बेटा मास्टर बन गया है, मेरा बेटा दारोगा बन गया है। वह परी तलाश करने के चक्कर में है। इधर उनका लड़का हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाके मुंह काला करके आ रहा है। जवान हुआ 18 साल, शादी हो रही 38 साल में। ये जवान होने के बाद 20 साल ये कैसे गुजारा, ये 20 साल का तवील अरसा ये कैसे गुजारा, किसी को भनक नहीं लगी। ये हमेशा मुस्तज़नी करता है, ये बाथरूम में जाता है नहाने से पहले, ये हस्त मैथुन हैंड प्रैक्टिस करता है। शादी से पहले ये नामर्द होने का सामान तैयार कर रहा है, और तुम खूबसूरत लड़की तलाश करो, 6 फीट की लंबी हो, नाक लंबी हो, आंख बड़ी हो, और साहब आप देखने में बिल्कुल स्मार्ट हो। गांव के सारे लोग बोले क्या तुमने बहू चुन के लाया है, तुम वो स्मार्ट खोजने में रहो। तेरा बच्चा बूढ़ा हो रहा है, नामर्द हो रहा, हस्त मैथुन कर रहा, हैंड प्रैक्टिस कर रहा है, और इस माँ बाप को क्या खबर कि बच्चा मेरा क्या कर रहा है। अगर उससे भी तसल्ली ना मिले तो महीने में 1 दिन वह तवाइफ के कोठे पे जाता है। चलो अब तुम शादी करवाओ 40 साल में या 50 साल में, जब चाहो करवाओ। शादी के बाद जो काम होता है वो काम तो चल ही रहा है। अब कोई दुल्हन तलाश करो, ये हो गया 48 साल का कंकड़ बुड्ढा। अब उसके लड़की तलाश की जा रही है, कोई हूर हो, परी हो, कोई करीना और कैटरीना की कोई
औलाद हो जो मिले उसकी तरह खूबसूरत मिले। इसी में गुजर गए 48 साल। अब अगर कहीं नहीं मिला तो चलो जो मिला बेइज्जती से बचने के लिए उसी किसी खंखड़ को उठा लाया जिसका चोर दरवाजे से 4 हमल गिर गया हो। क्योंकि उसकी उम्र भी 48 साल हो गई, वह जवान हुई 16 साल में, शादी हो रही 38 साल में। पढ़ाना लिखाना नौकरी दिलाना, फिर अच्छा लड़का खोजना, लड़का भी स्मार्ट मिले, लड़का भी लंबा मिले, लड़की की नाक अच्छी हो, आंख बड़ी हो, चेहरा गोरा हो, गोश्त से भरा हुआ चेहरा हो, लड़का मिले, नौकरी वाला मिले, नौकरी ना हो तो बड़ा बिजनेस वाला मिले, या 2000 बीघा जमीन हो उसकी वो खेती वाला मिले, नवाब का घराने का। अब उसी की तलाश में बेटी हो गई, उसकी उम्र हो गई 30 साल, हो गई 35 साल, हो गई 38 साल। 38 साल बाप बोलता मेरी बेटी 16 साल की गुड़िया या 30 साल पढ़ी और 10 साल से नौकरी कर रही है, लड़का मिले नौकरी वाला, लड़का मिले बड़ा बिजनेस करने वाला और खूबसूरत भी मिले, इसी तलाश में करे। और वो लड़की उधर तन्हाई में मोबाइल का इस्तेमाल करके वो साथ अपने यारों के साथ रंग मस्तियां कर रही है, और तुम ढूंढते रहो नौकरी वाला लड़का, बिजनेस वाला लड़का। उधर वो भी यूज्ड है, इधर बेटा भी यूज्ड है। और जब दोनों मिले तलाशे 20 यार के बाद 48 साल में, वो भी जवानी की दहलीज पार करके बुढ़ापे में कदम रख चुकी है, और ये भी अपने जिस्म को यूज करके बुढ़ापे में कदम रख चुका है। और ये दोनों आपस में मिले हैं, उधर सेहत खत्म, अखलाक खत्म, वो खंखड़ ये खंखड़, ये दोनों जो मिलेंगे, जो आने वाली नस्ल अगर पैदा हो भी गई 1-2 वो औलाद हो जाएगी महाखंखड़। चूंकि कुदरत का कानून है, जब माँ बाप सेहतमंद रहे औलाद सेहतमंद पैदा होती है, जब माँ बाप मुहस्सब रहे औलाद मुहस्सब पैदा होती है। सड़ी हुई जमीन जरखेज फसल नहीं उगाती, जब जमीन हो जरखेज फसल लहलहाती पैदा होती है। जब माँ बाप होने और औलाद अच्छी पैदा होती है, कुदरत का कानून है। जब माँ हुई फातिमा और बाप हुए अली तो बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन जन्म लेता है। और जब माँ हुई इबादत गुजार नेकी का पुतला और बाप है दिन भर जिहाद रात भर सजदा, तो फिर क्या हुआ, बेटा क़यामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी जन्म लिया है। और जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा ज़ाहिद और माँ हो रात के आखिरी पहर मुसल्ले पे गुजारने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी पैदा होता है। और जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारी और माँ 80 साल के बुढ़ापे में भी सर से आंचल न खिसका, अजनबी मर्दों में चेहरा नहीं देखा। जब माँ हो ऐसी आबेदा वक्त की राबिया और बाप हो अहमद अली बुखारी मुत्तकी परहेजगार ज़ाहिद, गरीबी की आग में जले फिर भी हराम का एक लुक़मा पेट में नहीं डालने वाला। जब बाप ऐसा लाजवाब, तब बेटा बादशाह से लेकर चपरासी तक को तहज्जुद पढ़ाने वाला, हर घर में तिलावत करवाने वाला, बादशाह को नेक बनाने वाला महबूबे इलाही निज़ामुद्दीन देहलवी पैदा होता। कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा बीज वैसा पौधा। नहीं होता है कि हम 50 लाख तावीज डाल दें आम के पेड़ में, उस आम के पेड़ से कटहल निकल जाए, नहीं होगा। कोई तावीज डालो कचौछा से, बेलग्राम से, मसूरी से, बरेली से, अजमेर से, क्लियर शरीफ से, बगदाद शरीफ से तावीज डालो, अगर ऐसा हो जाएगा तो लगाएगा बंदा आम का पेड़, तावीज ले आएगा हर जगहों से, वहां से नाशपाती, अखरोट और सेब निकलने लगेगा। नहीं होता ऐसा, ऐसा इस दुनिया में नहीं होता है। कोई नबी ऐसा कर दे सूखे पेड़ को जिंदा कर दे, वह मौजज़ा है। मौजज़ा है, मौजज़ा वो काम है जो आदत के खिलाफ हो। करामत अल्लाह के वली ऐसा कर दें तो वह करामत है। करामत वो है जो आमतौर पर होता नहीं है और अल्लाह के वली उसको कर दें, ये करामत है। तो करामत ये दिखाने के लिए है कि अल्लाह का वली, मौजज़ा ये दिखाने के लिए है कि अल्लाह का नबी है। मगर दुनिया का सारा काम इससे नहीं चलता है। दुनिया का सारा सिस्टम चलता है नेचुरल सिस्टम से। जमीन पे चला जाता है, आसमान में नहीं चला जाता है। आसमान में पैदल बंदा नहीं चलता है, जमीन पे चलता है। समंदर में मुसल्ला बिछा के नमाज नहीं पढ़ा जाता है, जमीन पे बिछा जाता है। लेकिन अल्लाह का वली अगर समंदर पे मुसल्ला बिछाए, ये आदत के खिलाफ है, यही करामत है। जो नेचर के खिलाफ, एंटी नेचुरल, एंटी हैबिचुअल, यानी चलना है जमीन पे और कोई समंदर पे चलने लगे तो ये आदत के खिलाफ है। और आदत के खिलाफ काम कोई नबी करे तो मौजज़ा है। कोई
कोई वली करे तो करामत है, तो मौजज़ा हमेशा नहीं चलता है, करामत हमेशा नहीं होती है, मगर जो नेचुरल सिस्टम है ये हमेशा रहता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। अगर चाहते हैं कि बच्चा हमारा चोर नहीं पैदा हो, बच्चा हमारा डकैत नहीं पैदा हो, बच्चा हमारा मस्जिद और की आबरू का पामाल करने वाला ना पैदा हो, ऐसा नहीं होगा कि जैसे चाहूं मैं जियूं। आप मौलाना साहब दुआ कर दीजिए, आप मौलाना साहब दुआ कर दीजिए, दुआ से मेरा बच्चा मेरा तहज्जुद गुजार पैदा हो जाए, या जो बच्चा है दुआ कर दीजिए कि वली बन जाए। नहीं होता है ऐसा। दुआ वहां होती है जो दुआ की हिकमतों को समझता है, जो दुआ कबूल करवाने के असबाब का सहारा लेता है। दुआ मैदान जंग में होती है, घर में नहीं होती है। सरकार दो जहां ने मैदान बद्र में जाने से पहले मस्जिद नबी में दुआ कर देते कि या अल्लाह जो काफिर मक्का से आ रहा है वह रास्ते में मर जाए, वह वहीं उस पर पत्थर की बारिश हो जाए। अल्लाह तो इस बात पर कादिर है कि दुश्मनों को जमीन में धंसा दे। अल्लाह के पास तो ताकत है, कुदरत है, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करता। अगर ऐसा कर देता तो बाबरी मस्जिद पर जब काफिर चढ़ाता आसमान से पत्थर बरसा देता, उसको जमीन में धंसा देता। आज 100 साल से टिबले अव्वल काफिरों के यहूदियों के कब्जे में है, जो उसके इर्द गिर्द यहूदी जाता उसको अल्लाह जमीन में धंसा देता। अल्लाह कादिर है, जैसे अब्राहा की फौज को अल्लाह ने धंसा दिया, वो दिखा दिया कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह का ये अजाब है। मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर अल्लाह सारा काम कर देगा, मस्जिद पे कोई गया अल्लाह उसको मार दिया, कोई मदरसे में घुसा, कोई फौज घुसी उसको जमीन में धंसा दिया, तो हम क्या करेंगे? हम लोग यही करेंगे कि जैसे हम जी रहे हैं वैसे जिएंगे। मस्जिद मदरसा पे आफत आएगी तो अल्लाह फरिश्ता भेज के बचा लेगा, तो फिर तो हमारे शराब पीने में, ज़िना करने में, झूठ बोलने में, हराम खाने में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमें तो सिर्फ खाने पीने पे नजर रहेगी। बाकी मुसीबत आएगी तो अल्लाह का फरिश्ता बचा लेगा, तो अल्लाह बचा लेगा। पर तुम किस काम के लिए है? तेरी शरारत बढ़ जाएगी, तेरी खुबासत बढ़ जाएगी और तू तबाही की नजर हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला बचा देगा, मगर अल्लाह चाहता है कि तू बचा, तू मैदान में निकल। तू कहता है मेरा खुदा एक है, तो अल्लाह के दिन की मदद तू कर। अल्लाह अपने घर को तू, अल्लाह के घर को तू बचा। तू 10 कदम आगे बढ़, तू निकल, तू जहां निकलेगा 10 कदम खुदा की रहमत है 100 कदम तेरा इस्तेमाल करेगी। तू घर से बाहर निकल, खुदा की रहमत है दौड़ के तेरा इस्तेमाल करेगी। मुस्तफा दुआ मदीने में कर सकते थे, लेकिन 313 मुजाहिद को लेकर मैदान बद्र गए, वहां कील कांटे दुरुस्त किया, हाथ में टहनी थमा दी, तलवार थमा दी, लड़ने का तरीका सिखाया और कहा ये अगर शहीद हो जाए तो इस्लाम का झंडा इनके हाथ में जाएगा, ये अगर शहीद हो जाए इस्लाम का झंडा इनके हाथ में जाएगा। तमाम तरीके दुरुस्त कर दिए। उसके बाद जब अब मोर्चा संभाला गया, अब जंग शुरू होगा, तबले बंद बजेगा, कुफ्र और ईमान की जंग होगी। अल्लाह के रसूल ने मदीना से 150 किलोमीटर दूर जाकर वहां मैदान बद्र में अपनी फौजों की तरबियत की, उनको सब कुछ बता दिया। फिर जाके खड़े हो गए झोपड़े के पास और दुआ करने लगे, इलाही मैंने इस मुट्ठी भर लोगों को लेके तेरी राह में मैं मैदान जंग में आ गया हूं, तू अपना वादा सच्चा कर देगा। तू कहा था कि मैं फतह दूंगा, मैं कामयाबी से हमकिनार करूंगा, अब मैं इस मुट्ठी भर लोगों को लेके मैं आ गया हूं, तू फतह नाजिल फरमा। इलाही अपना वादा पूरा कर। रो रहे थे मुस्तफा, कंधे की चादर जमीन पे गिरती थी, सिद्दीक अकबर उठा उठा के कंधे पर रखते थे और कहते थे जरूर आपका खुदा अपना वादा पूरा करेगा, जरूर फतह नाजिल होगी। हुजूर रो रो के दुआ करते थे। ये दुआ मस्जिद नबी में हो सकती थी, यह दुआ हुजरे आयशा में हो सकती थी, ये दुआ मखाने काबा के अंदर हो सकती थी, मगर मुस्तफा ने कयामत तक इस्लाम के शहजादों को एक मजाक दिया है कि कभी कभी जिहाद जब फर्ज हो जाए तो हजारों रकात नमाज से नफल से बेहतर है कि मैदान जंग में निकलना। क्योंकि दुनिया में कुछ लात के भूत होते हैं जो सिवाय बात के वो सिवाय लात के बात से नहीं समझते, उन लोगों को रास्ते से हटाना, इस्लाम का आफाकी पैगाम दुनिया के कोने तक पहुंचाना, इसका नाम जिहाद है। जिहाद का मतलब रास्ते की रुकावट दूर करना। करोड़ों लोग मुसलमान बनेंगे, इस्लाम लाएंगे, जन्नत जाएंगे, पर मुट्ठी भर चंद लोग रास्ता रोक रहे हैं, इनकी वजह से करोड़ों लोग इस्लाम की नेमत से महरूम रह जाएंगे। तो रास्ते का ये रोड़ा हटा देना, 2-4 आदमी को हटा देना, मार देना, ताकि 50 करोड़ लोग नेमत से महरूम न रहे, इसी का नाम जिहाद है। रास्ते की रुकावट दूर कर देना, रास्ते का पत्थर हटा देना, अगर कोई जबरदस्ती जंग थोपे उसे रास्ते से हटा देना। अपनी तरफ से पहल करने का पैगाम इस्लाम नहीं देता कि काफिरों की बस्ती को उजाड़ दिया जाए। इस्लाम ये कहता है जब पर जंग थोपी जाए उसका जवाब देना है। अपनी तरफ से तमन्ना नहीं करनी है कि जंग हो जाए मैं कट कर जाऊं,
जाओ, नहीं जब और जंग काफिर थोप दे उसका दिलेरी के साथ जवाब देना है। फिर वहां से बैकफुट पे नहीं जाना है। नमाज का अपना अलग रंग है, मगर जिहाद का अलग रंग है, रोजे का अपना अलग रंग है, जिहाद का अलग रंग है। समाज से जुल्म मिटता है जब बंदा मरने को तैयार होता है, गर्दन कटाने को तैयार होता है, जब जिंदगी से प्यार होता है। उसको तो दुश्मनों के साए से डर लगता है। समाज चोरी चोरी से भर जाएगा जब बंदा मौत से को नापसंद करेगा, जिंदगी से प्यार करेगा। उससे बात करेंगे तो मेरा दुश्मन बन जाएगा, उसके खिलाफ बोलेंगे वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। वह चोर है जो जुल्म के खिलाफ ज़बान न खोलता हो, वह मारा जाएगा जो जुल्म के खिलाफ वो सीना सफर न होता हो। जमीन उसकी होती है जो जुल्म से लड़ना जानता है, जो मौत से प्यार करता है, जो शहादत के नशे में सरसार रहता है। वही जुल्म मिटाएगा, वही कुफ्र मिटाएगा, वही शिर्क मिटाएगा। मक्का के लोगों ने बड़ी ताकत के साथ इस्लाम मिटाना चाहा। अगर सहाबा किराम जान से प्यार करते, औलाद से प्यार करते, ये दिन नहीं देखने को मिलता कि 1400 साल के बाद 40 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहे, 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में रहे। उन्होंने अपना वतन छोड़ा है, अपने बाल बच्चों की कुर्बानी पेश की है। 27 साल अपने बाल बच्चों को छोड़कर वो सरहद पे रहे हैं, तब जाकर इस्लाम हम तक आया है। अब पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है। मुस्तफा का दुआ घर में कर सकते थे, मगर दुआ मैदान में निकल के किया है। पहले तकबीर कर दी, जिहाद हो तो कैसे लड़ना है। अब फिर दुआ हुई, इधर से तकबीर, उधर से खुदा की रहमत नाजिल हुई। 5000 फरिश्ते उतर गए, फिर 12000 फरिश्ते आए। ऐसी फतह की तारीख ये 313 ने रच दिया। 70 मक्का के काफिरों के सरदार मारे गए, 70 कैदी बना लिए गए, और जो बचे वो सब भाग खड़े हुए। आज काफिर कहता है इस्लाम उजड़ नहीं पाएगा। इस्लाम की इमारत उसी दिन मजबूत हो चुकी है जिस दिन मैदान बद्र में 313 को फतह मुबीन हासिल हुई। उसी दिन इस्लाम की जड़ें क़यामत तक के लिए मजबूत हो चुकी है। पता ये चला कि दुआ सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता। दुआ के साथ हिकमत, दुआ के साथ तदबीर, दुआ के साथ मेहनत। पहले खेत में हल चलाओ, दाना डालो, फिर अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह मैंने खेत में हल चलाया, मैंने इसमें गेहूं का दाना डाल दिया, अब तू अपने करम से अच्छी फसल अता फरमा दे। कोई हल भी ना चला और दाना भी नहीं डाला और दुआ करे कि या अल्लाह मेरे घर में 1000 कुंटल गेहूं आ जाए। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में होता है कि जमीन में फैल जाओ, अल्लाह की रोजी तलाश करो, मेहनत करो, मुशक्कत करो, 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, खूब मेहनत करो, उसके बाद फिर अजमेर चले जाओ। अब दुआ करो कि बाबा मैंने मैट्रिक में 99% नंबर लाया है, मैंने इंटरमीडिएट में 98% नंबर लाया है, मैंने 15 घंटे स्टडी की है कि किताब का कीड़ा मैं बन गया हूँ। इधर से मेहनत, अब बाबा आप दुआ फरमा दें ताकि हम कामयाब हो जाए। गरीब नवाज उधर हाथ उठाएंगे, इधर से मेहनत गई, आसमान से रहमत उतरेगी तो सबसे पहले ये मुस्तफा का गुलाम कामयाबी से हकदार हो जाएगा। दूसरों के पास मेहनतें हैं, उसके पास खुदा की रहमत नहीं है। दूसरों के पास मेहनत है, उसके पास रहमत नहीं है। इस्राइल के यहूदी के पास मेहनत है, उसके पास कलाकारी है, उसके पास एजुकेशन है। हवाई जहाज यहूदी ने दिया है, माइक्रोफोन यहूदी ने दिया है, हमें मशीन यहूदी ने दिया है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंटरनेट, कंप्यूटर ये यहूदी ने दिया है। ये सारी चीजें उन लोगों ने दी है। तो हम लोग सिर्फ खाएं पिए और मस्ती करें, हमारे बच्चे गुटखा खाएं और आवारा की तरह गली कूचे में घूमे। यहूदी का बेटा 15 घंटे तक पढ़ेगा तो हवाई जहाज वो न देगा तो कौन देगा? मुसलमानों का बेटा 15 घंटे वो सिर्फ गली कूचे में घूमेगा, दूसरों की बहू बेटी को तकेगा। मुसलमानों का बेटा सिर्फ खाएगा सोएगा, मुसलमानों का बेटा सिर्फ गुटखा खाएगा, मोबाइल चलाएगा। आईएएस ऑफिसर कहां से बनेगा? ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट कहां से बनेगा? ये वैज्ञानिक कहां से बनेगा? यहूदियों के बेटे सड़कों पे नजर नहीं आते, यहूदियों के बच्चे हर गली कुचे में नजर नहीं आते। उनकी औरतों का रूम स्टडी रूम है, उनके बच्चे मेहनत करते हैं तब हवाई जहाज देते हैं, उनके लोग मेहनत करते हैं तब मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल देते हैं, उनके बच्चे मेहनत करते तब इंस्टाग्राम देते हैं, उनके बच्चे मेहनत करते तब यूट्यूब व्हाट्सएप जैसा ऐप लोगों को देते हैं, और जिसको हमेशा हम तमाशा करके घुमाते हैं। हम मस्जिदों में अजान देते हैं, ये माइक्रोफोन देने वाला उसी अमेरिका यूरोप का यहूदी ईसाई वहां का क्रिश्चियन है। तो हम लोगों
हमारे बाप दादा पहले पढ़ते थे। उसने ईरान फतह किया, उसने रूम फतह किया, उसने हिंदुस्तान की जमीन को फतह किया। मोहम्मद इब्ने कासिम अरब से चल के इंडिया आए, मुट्ठी भर फौज लेके आए, राजा ताहिर की 2 लाख फौज से टकरा गए। वो चले थे अल्लाह के लिए, मेहनत करके अपना वतन अरब छोड़ा इंडिया आए, सिंध में कदम रखा तो अल्लाह ने देखा ये बंदा अरब छोड़ के अजम में आया है और मुट्ठी भर लोग इस्लाम फैलाने आया है। राजा ताहिर की फौज से अपनी इस्लामी बहन की आबरू बचाने आया है। तो अल्लाह ने देखा ये घर से निकल गया है, ये घर से निकला और मुट्ठी भर लोग तो 2 लाख फौज से टकरा गए तो रहमत और मदद आसमान से नासिल हुई। फिर क्या है, राजा ताहिर मारा गया, उसकी फौज में गिरफ्तार मुसलमान की औरतों को आजाद करवाया गया और फिर वो धमक ऐसी रही कि 1000 साल तक के लिए हिंदुस्तान में मुसलमानों को अल्लाह ने सल्तनत अता फरमा दी, हिंदुस्तान की जमीन अता फरमा दी। ऐसा नहीं होता है कि हम मेहनत न करें, घर से बाहर न निकले, मकान दुकान गाड़ी झगड़ा बाल बच्चों की मोहब्बत सीने में रहे और जो दुआ करे वो सारा काम हो जाए। दुआ मोहम्मद इब्ने कासिम ने किया था, अरब छोड़ के सिंध आके दुआ किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत से यहां मदद मांगी थी, तुम अल्लाह की तरफ एक हाथ चलो, अल्लाह की रहमत 10 हाथ बढ़ जाएगी। तुम अल्लाह की तरफ चल के देखो, अल्लाह की रहमतें दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेंगी। पहले चलने वाला तो हो, पहले दौड़ने वाला तो हो। यहाँ तो दिमागी चौपट और भ्रष्ट हो गया है। टीचर बन रहा है हरिजन का बेटा, डीएम बन रहा है दलित का बेटा, आईएएस ऑफिसर बन रहा है वो हरिजन मुसहर का बेटा। मुसहर टोली में लोग आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, वहां ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रहे हैं, जिसके बच्चों को मछली मारने और नंगे रहने से फुर्सत नहीं मिलती थी, अब उनके बच्चे रात में चिराग जला के 2 घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं। मुस्लिम मोहल्ले में जाके देखें, बच्चे मगरिब के बाद भी ये गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, जबकि हदीस में आया है कि मगरिब के बाद यानी सूरज के डूबने के बाद हशरातुल अर्थ यानी जमीन में कीड़े मकोड़े की तरह वो कुछ मखलूक चलती है। उस वक्त अपने बच्चों को पकड़ के अपने घर में ले आओ, बच्चे बाहर न रहे, क्योंकि वह तकलीफ दी चीजें जमीन में जब फैलती है मुमकिन है कि तेरे बच्चे की जबान खत्म हो जाए, तेरे बच्चे की बीनाई खत्म हो जाए, तेरे बच्चे की ताकत खत्म हो जाए। इसलिए सूरज के डूबने से पहले फौरी अपने बच्चों को घर ले आ, अपने घर में नमाज का माहौल पैदा कर। अगर देर तक उस वक्त बच्चे बाहर रहे, बच्चों की सेहत को खतरा है, बच्चों के दिमाग को खतरा है, बच्चों की अक्ल को खतरा है। यहाँ बच्चे घर से बाहर निकल गए, अब वो 8 बजे आए 10 बजे आए कोई परवाह नहीं है। ये बच्चे अल्लाह की नेमत है, ये बच्चे अल्लाह का तोहफा है, ये बच्चे अल्लाह की गिफ्ट है। और हमने उस बच्चों के पीछे क्या मेहनत की, कुछ नहीं, जैसे चाहा रहा, जैसे चाहा खाया पिया। और जब बच्चों की तकलीफ, बच्चों के अहवाल बिगड़ गए और तावीज लेने दौड़ गए मुल्ला जी के पास। ऐसा नहीं होता है कि लगा दें गेहूं और तावीज डाल दें, वहां से निकल जाए बासमती चावल। तो हम जैसे चाहे जिस औरत से शादी कर लें और जैसे चाहे बच्चा पैदा करें और बच्चों की तरबियत ना करें और तावीज डाल दें बच्चा हमारा नेक और डीएम बन जाए, नहीं होता है। उसके लिए मेहनतें शर्त है, उसके लिए तदबीर शर्त है, उसके लिए कुदरत के निजाम के हिसाब से जीना शर्त है। पहले मुस्तफा ने कहा कि लड़की दीनदार तलाश करता, काली कलोटी दीनदार लड़की तेरे हक में बेहतर है। सिर्फ हुस्न को तरजीह मत देना, अखलाक को तरजीह देना, दीनदार औरत को तरजीह देना और आने वाली पाकीज़ा नस्ल के लिए शादी करना। लज्जत तो पूरी हो ही जाएगी, सेक्स की ताकत तो पूरी हो ही जाएगी, मगर नीयत हो के इस ताकत की तस्कीन के जरिया अच्छी औलाद पैदा हो। क्योंकि अगर मैंने शादी की औलाद नहीं हुई, औरत बांझ हो गई तो सारा समाज ताना देता है, घर काटने को दौड़ता है। अगर बच्चे पैदा ना हो तो बच्चा नेमत है और मरने के बाद वो बच्चा मेरी यादगार और निशानी है जो हमारे नाम को बहुत दिनों तक जिंदा रखेगा। तो ऐसी औलाद जो बीमार ना हो, जो नाकारा ना हो, जो चौपट ना हो, उस सेहतमंद औलाद के लिए खुद सेहतमंद रहना होगा। खुद सेहतमंद रहने के लिए गुनाह छोड़ना होगा, खुद सेहतमंद रहने के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी, खुद सेहतमंद रहने के लिए अपने पेट को हराम गज़ा से बचाना होगा, अपनी आंख को हराम मनाजिर से बचाना होगा, अपने कान को हराम गानों से बचाना होगा। जो उसी रोटी के टुकड़े से बदन में खून बनता है, 80 कतरा खून से मनी का कतरा तैयार होता है, उस मनी के कतरे से बच्चे की पैदाइश होती है। अगर हमने हराम पेट में डालता रहा, उसी हराम लुकमे से ब्लड बना, उसी ब्लड से नुत्फा बना, उसी नुत्फे से बच्चा पैदा हुआ, बच्चों की तबीयत बीमार होगी, बच्चों का दिल बीमार होगा, बच्चों की सोच कमजोर होगी, वो कभी सेहतमंद कभी मजहबी बच्चा कभी नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि ब्लड रंग लाता है। 100 साल पहले दादा में कैंसर था, वो कैंसर औलाद में आता है। 100 साल पहले किसी के पांव के फटने की बीमारी किसी खानदान में थी, 100 साल के बाद उसके खानदान में देखी जाती है। 100 साल पहले किसी के सर में कोई
दाग था, आने वाली नस्लों में भी वो दाग समझ में आता है। ये बीमारी मुंतकिल होती है और नस्ल दर नस्ल, उसी तरह अखलाक भी मुंतकिल होता है, अमाल भी मुंतकिल होते हैं, तकवा भी मुंतकिल होता है, बेहयाई मुंतकिल होती है। किसी के खानदान में शराबी ज्यादा रहे, आने वाली नस्लें महाशराबी हो जाती है। किसी के खानदान में साहब झूठे ज्यादा रहे, उनके बच्चों में कुछ न कुछ झूठ की झलक मौजूद होती है। अगर पहले बाप आबा अजदाद नेक रहे, मुत्तकी रहे, अल्लाह से डरने वाले रहे, उनकी नस्लों में भी तकवा की कैफियत देखी जाती है। कुरान शरीफ ने कहा वकान अबूहुमा सालिहा, उन दोनों के बाप नेक थे। उस नेकी का सिला उस बच्चे को यह मिला कि जिस दीवार के साए में खजाना छुपा था, जनाब खिज़्र ने वो दीवार सीधी कर दी ताकि दीवार टूटने के बाद खजाना खुल जाता और दुनिया वाले उस खजाने को लूट ले जाते। मगर वो बच्चा दोनों छोटा था, इसलिए कुदरत ने जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम के जरिया उस दीवार को सीधी कर दी ताकि वो खजाना सेफ रहे, दूसरों के हाथ न लगे। और ये दोनों मिस्कीन बच्चे जो नेक लोगों की औलाद थी और ये खजाना जवान होने के बाद इनको लग जाए चूंकि इनके बाप दादा का वो खजाना है, उसकी हिफाजत अल्लाह ने जनाब खिज़्र के जरिया करवा दी। और कुरान कहता है वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों बच्चों के आबा व अजदाद नेक थे। उसी नेकी का सिला औलाद को ये मिला के अल्लाह के वलियों के जरिए उसके खजाने की हिफाजत की जा रही है। वकाना अबूहुमा सालिहा, माँ बाप अगर सालेह रहे, उसका हिस्सा, उसका फैज़ बच्चों को मिलता है, उसका फैज़ आने वाली नस्लों को मिलता है, उसकी बरकतें आने वाली नस्लों को मिलती है। इसलिए कुदरत के कानून के खिलाफ दुनिया में कोई काम नहीं होता। हमारी सोच छोटी है, हमारा दिल छोटा है, हमारा इल्म महदूद है, मगर वही बात सच्ची है जो अल्लाह ने कही, वही बात हक है जो अल्लाह के महबूब ने कही। इसलिए अल्लाह ने कहा मेरे महबूब को देख, तेरी सोच छोटी है, तेरी फिक्र छोटी है, मेरा महबूब बड़ा है, मेरे महबूब की बात बड़ी है, मेरे महबूब की जिंदगी लाजवाब है। तू महबूब की जिंदगी को दे, उनका चेहरा दे, उनकी जिंदगी पढ़, उनकी सीरत पढ़, उनके जीने के अहवाल दे, उनकी शादी ब्याह का तौर तरीका दे, उनकी तालीमात को दे, उनको अपने लिए मार्गदर्शक बना, अपने लिए मॉडल बना, अपने लिए आइडियल बना। कैसे जीना है मुस्तफा को देख ले, कैसे शादी ब्याह करनी है मुस्तफा को देख ले, कैसे बच्चा पैदा करना है मुस्तफा को देख ले, कैसे जिहाद करना है मुस्तफा को देख ले, कैसे लंबा सजदा करना है मुस्तफा को देख ले, कैसे बच्चों के कान में आजान देनी है मुस्तफा को देख ले, कैसे मुर्दों को नहलाना, दफनाना और कब्र में पहुंचाना है मुस्तफा को देख ले। फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक वो तमाम तरीके खोल कर मेरे महबूब ने बता दी है। इसलिए तेरे लिए महबूब की सीरत में आईना है, महबूब की जिंदगी तेरे लिए मॉडल है, बेहतरीन उसवा हसना है। दूसरों को देखेगा तो पागल हो जाएगा, मुस्तफा को देखेगा तो आखिरत की नेमत बाद में मिलेगी, दुनिया भी सवरती चली जाएगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या अल्लाह हो कलम तेरे। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला कर हुजूर को पढ़ना, ये हमारी जिंदगी का दूर इम्तियाज था। कैसे नहीं दिल उजड़ गया, दिमाग उजड़ गया, शक्ल सूरत उजड़ गई, नतीजे में घर उजड़ गया, सुकून उजड़ गया, औलाद उजड़ गई, बीवियां उजड़ गई। मजबूरी है कि वह मेरे साथ रह रही, दिल से नहीं रहती। मेरी मजबूरी है कि मैं बच्चों का मुंह देख के उनके साथ रह रहा हूं, दिल से नहीं रह रहा हूं, चूंकि दिल को राहत अखलाक से मिलती है, दिल को राहत खिदमत से मिलती है, दिल को राहत दिल से मिलती है। दिल ही रहे तब न राहत मिलेगी। यहाँ तो दिल उजड़ चुका है, यहाँ तो दिल मर चुका है, क्या दिल को दिल से राहत मिलेगी? सब मजबूरी में काम चला रहा है। औलाद है तो कहां फेंक दें, बीवी है तो कहां छोड़ दें, शौहर है तो कहां छोड़ दें, मजबूरी में काम चलाया जा रहा है। अब जरा देखिए कुदरत का कानून दुनिया में कैसे काम करता है। मदीने तैयबा की सरजमीन, एक जवान की शादी हो रही है, शादी के चंद दिन के बाद आवाज आई इस तरह से, इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ। पहले औरतें पैदा करती थी बच्चों को ताकि मेरा बच्चा जवान हो, इस्लाम के काम आ जाए। आज भी अरब की खवातीन दूसरी जगहों की खवातीन के मुकाबले में ज्यादा पुख्ता और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा इस्लामी मजाज रखती है, खास करके फिलिस्तीन की औरतें। हमारी औरतों को तकलीफ हो तो अब गांव छोड़ के शहर चले, शहर में तकलीफ हो तो शहर छोड़ के दूसरे नगर में चले। यहाँ तकलीफ हो, यहाँ रहने का मतलब है कि बच्चा कंगाल हो जाएगा, तो फिर वो उस शहर को छोड़ के भाग जाने का मशवरा देती है। शौहर माने न माने मशवरा वो देती है।
हमारी माँ बहन बेटियां तकलीफ हो, दंगे का माहौल हो तो शहर छोड़ने का मशवरा देती है, मगर अरब की मिट्टी, फिलिस्तीन की मिट्टी से बनी हुई वह माँ का जो जिस्म है, वह औरतें 70 साल से बम की तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। ये यहूदी 1948 के बाद गासिबाना कब्जा फिलिस्तीन की जमीन पे किया, उस जमीन को कैप्चर किया और धीरे धीरे अपना पांव फैलाते हुए मुसलमानों की जमीन पे कब्जा करते करते बस्तियां बसा बसा कर दुनिया के कोने कोने से यहूदियों को बोला के एक ग्रेटर इस्राइल का ख्वाब देखने लगा। उसी पैटर्न पे काम शुरू किया। बम तो 70 साल से गिर रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, लाखों फिलिस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए, मगर आज तक किसी फिलिस्तीन की माओ ने यह मशवरा नहीं दिया कि फिलिस्तीन में पैदा होने का मतलब शहादत, बच्चों को गवाना। इसलिए चलो यहां से जॉर्डन चलते हैं, चलो मिस्र चलते हैं, चलो यहां से निकल के लेबनान चलते हैं, चलो यहां से निकल के उर्दू चलते हैं। नहीं, बल्कि वहां की माएं अपने बच्चों को शहीद होता हुआ देखने के बावजूद ये मशवरा नहीं देते हैं कि नबियों की जमीन छोड़ के चलो, इमामुल अंबिया की इमामत की जमीन छोड़ के चलो, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम की जमीन छोड़ के चलो, जहां सैकड़ों अंबिया किराम के मज़ारात हैं, ये बरकतों की जमीन छोड़ के चलो। वो कहते हैं रहना यही है, मरना तो है ही, उर्दून जाओगे तो भी मौत जाएगी, जॉर्डन जाओगे तो भी मौत साथ रहेगी, मिस्र जाओगे तो भी मौत साथ रहेगी। जब मरना ही है तो आला किस्म की मौत है, शहादत की मौत, वह मौत जो रब के नाम पे आ जाए, वह मौत जो क़िबले अव्वल के लिए आ जाए, वह मौत जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आ जाए। इसलिए फिलिस्तीन नहीं छोड़ना है, यहीं रहना है, बच्चे शहीद होते रहेंगे, उसी में कोई आने वाली नस्लों में कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, कोई सलाहुद्दीन पैदा हुआ तो फिलिस्तीन आजाद भी होगा, क़िबले अव्वल को गैरों की गिरफ्त से आजादी भी मिलेगी। इसी आस में 70 साल गुजर गए मगर जमीन को नहीं छोड़ा। आज उनकी कुर्बानी रंग ला रही है, अब वो वक्त देखने को आ रहा है, आने वाले चंद सालों के बाद वह रहमत इलाही का नुज़ूल होने वाला है। यहूदी नाम का कोई काफिर दुनिया में नहीं रहेगा और इस्राइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा। मुस्तफा की बशारत के दिन करीब आ गए। हुजूर ने फरमाया था कोई कच्चा घर पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के हर घर में इस्लाम पहुंचेगा। यहूदी भागकर किसी दरख्त की आड़ में छुपेगा, फयक़ूलु शजर, दरख्त बोलेगा यहूदियुन वराई, यहूदी मेरे पीछे है, मुसलमान मुजाहिद उसे कत्ल करेगा या फिर वो कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। इस तरह पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा और एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा।